नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, ऐसे में लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जमानत मिल जाए, लेकिन 12 जुलाई को फिर से उनकी याचिका पर सुनवाई है। क्या इस बार अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिलेगी या फिर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से झटका दिया था, इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में 2025 में विधानसभा के चुनाव है। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या इस बार उनको दिल्ली में फिर से कमबैक करने का एक अवसर प्राप्त होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, एक तरफ शालिनी है और दूसरी तरफ आशुति। पहला सवाल शालिनी मेरा आपसे रहेगा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को इस बार विधानसभा चुनाव में तो नहीं लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, क्या लगता है कि इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर रिहाई नहीं मिलती है तो किस तरीके से अपनी पार्टी को बचाते हुए नजर आएंगे? माही यहाँ पर यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी 2014 से लेकर अभी तक विधानसभा चुनाव में सत्ता में है, ऐसे में अब जो 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, इस बार आम आदमी पार्टी को जीत हासिल करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर हम अभी के हाल फिलहाल के बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखा गया कि चुनाव के दौरान सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, यहाँ पर जो बड़े चेहरे हैं वो जेल में थे। ऐसे में वो प्रभाव यहाँ लोकसभा चुनाव पर पड़ता दिखाई दिया और ये नतीजा रहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाती है। अब जिस प्रकार से अगर यही हालात आने वाले 2025 में रहे और विधानसभा चुनाव के दौरान रहे तो यहाँ आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल जेल में बंद है, ऐसे में अगर उन्हें राहत नहीं मिलेगी तो यहाँ जो केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसको सही ढंग से किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से रणनीतियां बनाई जाए चुनाव के लिए, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी और यहाँ आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती दिखाई देगी। ऐसे में सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारा तो गया है, लेकिन वो भी बखूबी उस तरीके से रणनीतियां तैयार नहीं कर पाएंगी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल करते आ रहे हैं। अब जो उनकी फ्री सेवा जो दी जा रही है, बस फ्री कर दी गई है महिलाओं के लिए, पानी जो है वो फ्री कर दिया गया है, बिजली फ्री कर दी गई है, तो ये रणनीतियां कुछ समय के लिए तो कारगर रहेंगी, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में देखा जा रहा है कि जल संकट चल रहा है, इस जल संकट के चलते भी कहीं ना कहीं यहाँ की दिल्ली की जो जनता है वो परेशान है और ऐसे में ये कई परेशानियों के चलते ये भी कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में यहाँ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका भी लग सकता है। माही जी बिल्कुल, ऐसे में आश्रुति, इन्होंने जल संकट की बात की, आतिशी मार लेना कहीं ना कहीं धरने पर बैठती है और 3 दिन में उनकी तबियत भी खराब हो जाती है, लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास कर रही है? और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से झटका लगा, विधानसभा चुनाव में अगर उस तरीके से कमबैक नहीं करते हैं, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन क्या आने वाले दिनों में किसी और के साथ अगर उनकी हालत पार्टी की ऐसे ही रही, तीनों नेता जेल में बंद रहे, बाहर नहीं आए, तो क्या किसी के साथ गठबंधन करने की नौबत आ सकती है? अगर आती है तो वो किसके साथ? देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए तो अभी नहीं सोच रही है, लेकिन अगर नौबत आएगी तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार आप देखें आजाद की कहीं ना कहीं जीत दर्ज हुई है और आजाद कहीं ना कहीं ऐलान कर चुके हैं अपनी पार्टी के मद्देनजर कि मैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को तमाम राज्यों में, तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उतारता नजर आऊंगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब देखिए दिल्ली में चुनाव है, उससे पहले हरियाणा में चुनाव है, फिर बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद के साथ आम आदमी पार्टी एक बार को सोच सकते हैं, लेकिन वो तभी कहीं ना कहीं मुमकिन है जब देखिए आप अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते, मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आते, सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आता। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चेहरा बाहर आता है तो बाकी 2 चेहरों पे जद्दोजहद शुरू की जाएगी कि इन 2 चेहरों को भी कहीं ना कहीं आप देखें इनको रिहाई मिले, इनको रिहा करके बाहर निकाला जाए जेल से, आम आदमी पार्टी का जो एक तरह से गिरता स्तर है दिल्ली में उसको संभाला जाए, चुनावी समीकरण संभाला जाए, 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनाई जाए। लेकिन मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी इन तमाम रणनीतियों से भी बेहद दूर है। उसका कारण कहीं ना कहीं यही है क्योंकि खुद मुख्य चेहरे अरविंद केजरीवाल जेल में है। आप देखिए पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया, वो पिछले 1.5 वर्षों से जेल में है। चलिए केजरीवाल की तो फिर भी रिहाई की बातचीत चल रही है, मनीष सिसोदिया का तो आप देखिए कहीं नाम ही नहीं है उनका
का नंबर ही नहीं लग रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली में मुझे लग रहा है खुद राजनीति में सक्रिय रहने वाले जो मुख्य चेहरे हैं उनके नाम पर अगर रिहाई की मोहर नहीं लगेगी तो आप किसी तीसरे चेहरे को भी अगर मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप देंगे या फिर मुख्यमंत्री की गद्दी भी ना सौंपे, आप गठबंधन के लिए भी अगर बातचीत करेंगे तो भी कहीं ना कहीं औपचारिक ऐलान के तहत अरविंद केजरीवाल का औपचारिक ऐलान आना जरूरी है, सिसोदिया का औपचारिक ऐलान आना जरूरी है। लेकिन गठबंधन की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ऐसी कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो आजाद है वो पहला नाम और आजाद ही हो सकते हैं वो आखिरी नाम, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो गठबंधन तोड़ चुके हैं और बीजेपी की तरफ आम आदमी पार्टी कभी जीवन में रुक नहीं करेगी। यहाँ पर हो सकता है कि अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी उतारे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने एंट्री कर ली है और एकदम बेहतर तरीके से की है। तो दिल्ली में क्या चांसेस बन रहे हैं अखिलेश यादव के भी? देखिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का दिल्ली में अभी रुख कमजोर है। कारण ये भी है क्योंकि जिस हिसाब से अखिलेश यादव वोटर्स को साधने का प्रयास करते हैं वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं साध सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से यादवों को साधने का प्रयास है, दलितों को साधने का प्रयास है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति है। जिस राजनीति में समाजवादी पार्टी हमेशा से आप देखें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं ले ही जाती है। लेकिन इस बार परिस्थिति यूपी में ऐसी बनी कि सपा जो है वो जीत के चली गई। दिल्ली में वो पॉसिबल नहीं है, दिल्ली में वो कहीं ना कहीं से मुमकिन नहीं है। उसका कारण ये भी है कि अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए जनता का प्यार साफ तौर पर देखने को मिलता है। भले इस बार जनता नाराज है क्योंकि जनता को अब आम जो मुद्दे हैं उनकी कहीं ना कहीं वो एक बड़ी समस्या बनकर अब जनता के सामने उभर चुके हैं। जल की समस्या का जिस हिसाब से शालिनी ने जिक्र करा, देखिए तमाम ऐसे मुद्दे आप तो ना केवल जल की समस्या बल्कि आप धीरे धीरे देखिए तमाम और छोटे मुद्दे कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में उठने लग गए तो आम आदमी पार्टी की राजनीति पर सवाल उठने लगेगा। लेकिन अगर केजरीवाल जेल से बाहर आते तो आम आदमी पार्टी जीत सकती है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करके ले जाएगी। जी बिल्कुल। ऐसे में साली एक सवाल आपसे और रहेगा कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम मुद्दों की बात की और वही मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जीतते हुए नजर आए थे, जिसमें शिक्षा का मुद्दा था और फिर स्कूल का जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया था और फ्री सेवा दी थी, बिजली पानी तमाम तरीके की सेवाएं उन्होंने दी थी। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल अब तो जेल में रह के वो पूरी नहीं हो रही है? मनीष सिसोदिया की भी जो बनाई हुई छवि थी वो भी धूमिल हो गई। तो वो सारे पुराने मुद्दे तो केजरीवाल के सामने तो अब कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब वो कौन सा मुद्दा होगा विधानसभा चुनाव की जनता में उनकी तरफ आते हुए नजर आए, जनता फिर से वो जनाधार अरविंद केजरीवाल को दे? क्योंकि इस बार जो जेल का जवाब वोट से था वो तो कहीं ना कहीं उसमें फीका पड़ता हुआ नजर आया। क्या लगता है? देखिए माही, यहाँ पर जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल ने मुद्दे उठाए थे, यहाँ पर जल संकट की बात की जाए, यहाँ पर फ्री बिजली फ्री पानी की बात की जाए, तो यहाँ अगर अभी देखा जाए तो महंगाई का मुद्दा फिर से गर्मा सकता है यहाँ पर, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं इससे परेशान है और अगर आम आदमी पार्टी महंगाई के मुद्दे को उठाती है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फ्री पानी की सेवा दी, बिजली फ्री कर दी, बस में महिलाओं का आना जाना बिल्कुल फ्री कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं 2014 के बाद देखा गया कि काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ, जनता प्रसन्न हुई और ये भी देखा गया कि जो स्कूल थे उनके हालत सुधरे, यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स थे, अस्पताल थे, उनके हालात सुधरे। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ये जो मुद्दे हैं ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसे में जो पानी है, बिजली है, ये जनता से जुड़े रहेंगे और यहाँ पर जो महंगाई का मुद्दा है अगर इसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पकड़ कर मजबूती से उठाती है तो यहाँ महंगाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। और यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर रही है, 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें चुना जरूर है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता दिल्ली की यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल आए, जो जनता के क्षेत्रीय मुद्दों को उठाएं, उनकी आवाज बने और कहीं ना कहीं उनको सुगम जो जीवन है वो व्यतीत करने में थोड़ी सी राहत दिला पाए। जी बिल्कुल। ऐसे में शालिनी का कहना है कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो अरविंद केजरीवाल उठाते हुए नजर आए और जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए अनेक सुविधाएं दी और जिसकी वजह से वो 2-3 बार मुख्यमंत्री के पद पर कहीं ना कहीं आसीन हुए। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में फिर से वो एक वाजिब मुद्दा अरविंद केजरीवाल नहीं खड़ा कर पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर पाते हैं, तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इस बार अगर उनकी रिहाई नहीं होती है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरा उठाते हुए नजर आएगी और दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।